कानपुर में पहली पत्नी की हत्या के आरोप में जेल से छूटने के बाद युवक ने दूसरी पत्नी को भी मार डाला। घर की पहली मंजिल पर उसका खून से लथपथ शव मिला। पास में ही खून से सना तवा बेलन पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। महिला के भाई की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से पति और उसकी मां फरार हैं। करीब 2.5 साल पहले उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी। 1 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आया। करीब 1 साल पहले उसने दूसरी शादी की थी। महिला करीब 4 महीने की गर्भवती थी। 1 महीना पहले भी दोनों में अनबन हुई थी। तब पति ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी FIR दर्ज है। पूरा मामला गोविंद नगर थाना अंतर्गत गुजैनी F ब्लॉक का है। यहाँ रहने वाला संजय कुमार गढ़रियनपुरवा की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। उसकी शादी 1 साल पहले 18 दिसंबर 2024 को रेवना थाना अंतर्गत अकबरपुर की रहने वाली रोशनी देवी से हुई थी। शादी के बाद संजय अपने परिवार के साथ गुजैनी में ही रहता था। हत्या की सूचना पर DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर सबूत जुटाए। DCP साउथ ने बताया, देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ की रोशनी, उसकी डेड बॉडी 2nd फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाए। इसमें इनका पति पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है इसमें पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था और तब से पति इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था। वो उसने ये सोचा कि लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ। तब उसने जाके थाने पर सूचना दी और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया तो उस महिला का शव यहाँ ऊपरी फ्लोर पे पड़ा हुआ है। हत्या की गई है और इसमें हम लोग अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। अभियोग दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोशनी के भाई राहुल ने बताया कि उसके जीजा संजय की ये दूसरी शादी है। उसकी पहली शादी 14 साल पहले हुई थी। उससे 12 साल की एक बेटी भी है। उसकी पहली पत्नी की 31 जुलाई 2023 को संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। उसी के आरोप में संजय जेल गया था। 1 साल जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आया है। केश नारायण भतीजी रोशनी देवी। हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़ बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए। थाने पुलिस तो ताला तोड़वाए थे। तो हम चौकी गए। चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया। जब जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। खून निकला है पति द्वारा और 2-3 लोग उसमें शामिल हैं। हाँ, पहले झगड़ा हुआ था तो उसके बाद रिश्तेदारों ने समझौता के बाद फिर उसको 21/11 को आग से जला डालने की कोशिश की गई तो उसमें बच गई। उसके बाद फिर हम लोग FIR मुकदमा दहेज प्रताड़ना लगाया तो उसमें भी वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे मुकदमा वापस नहीं लोगे तो जैसे हमने पहली पत्नी को मार के जला दिया है इसको वही इंजाम इसके ऊपर। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था, जिस पर परिजनों ने कई बार समझौता भी कराया। बीती 21 नवंबर को झगड़ा होने के बाद संजय ने बहन को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिस पर संजय व उसकी मां इंदिरा देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद संजय अपनी बेटी और मां को लेकर अलग रह रहा था। रोशनी यहां पर अपने भाई राहुल के साथ रह रही थी। मंगलवार को संजय ने पत्नी से समझौता करने की बात कहकर राहुल को घर से जाने को भी कहा था। एक दिन पहले जब राहुल आया तो घर पर ताला लगा था। इसके बाद शनिवार सुबह जब वह घर पहुंचा तो भी अंदर से किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं हुई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने संजय को घर पर ताला बंद कर जाते हुए देखा है। इस पर राहुल ने गोविंद नगर पुलिस को सूचना दी। गोविंद नगर पुलिस जब ताला तोड़कर मकान के अंदर दाखिल हुई तो पहली मंजिल पर स्थित कमरे में रोशनी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। रोशनी के चेहरे पर घाव थे। पास ही पड़े तवा और बेलन पर खून के निशान थे। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।